कितना सुंदर है बाल बाबू का। बहनी की चोटी देख लीजिए, बहनी का बाल है गोल 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 गोल। और इतना काम किया, पसीने से भीग गया है। अपना इज्जत आबरू संभालते हुए मार दिया। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। गुड मॉर्निंग। पिछले ब्लॉग में भी आपने मुझे यही कुर्ती वियर के देखी होगी और इस ब्लॉग में भी। और यहाँ आप लोग को बैकग्राउंड देख के तो पता ही लग गया होगा, मैं आ गई हूँ मम्मी के घर पे। मम्मी के वहाँ रात में ही आ गई थी, जो कि ब्लॉग आपने कल सुबह देखा ही था। तो यहाँ आ गई हूँ और आज बता देती हूँ फाइनली, क्योंकि कई लोग ना कमेंट कर रहे थे पिछले कई वीडियो पे जाके कि दीदी क्या है आपके वहाँ, दीदी क्या है आपके वहाँ। तो अब है अभी नहीं सस्पेंस बना के रखो। अच्छा ये बोल रही है अभी नहीं, तो ठीक है, थोड़ा एक दो ब्लॉग के बाद ही बताते हैं। तो अभी गेहूँ मम्मी ने 2-2.5 बोरा धुल दिया था, तो अभी उसको सुखाना है। तो सिस्टर और मैं मतलब कि ऊपर ला दिए हैं, भाई भी लेके आया है और अब इसको डालेंगे। और आम दिखाती हूँ पहले कितना मेरे वहाँ लगा हुआ है। बंद कर दे। कहाँ बंद कर दी? कह रहा है कि मैं अभी पैंट नहीं पहना, तुम बंद कर दो, वीडियो दिखा दोगी ऐसे ही। और काम कर रहे थे हम लोग बाहर। जो ना कटरैन हमारा पड़ा हुआ है ना, वहाँ पे ईंट था, तो ईंट साइड करना था। क्योंकि जब कटरैन वाले में मिट्टी पड़ी थी, आप लोगों ने देखा होगा, तो उसमें जो ईंट बिछे थे ना, उसको बाहर हम लोगों ने निकाला था। तो टुकड़े वाले ईंटें साइड है और जो अच्छे ईंटें थे खड़े वाले, उसको हमने एक तरफ इकट्ठा करके एकदम से सही से करके रख दिया है। तो वो काम सुबह उठ के हम लोगों ने किया और काम कभी ख़त्म नहीं होता। जो भी एक फैमिली में है ना, सिंगल है तो समझ आता है कि घर का कोई काम नहीं है, लेकिन जो फैमिली में है ना, उसको बड़ा ही काम होता है। तो वो सब काम हमने कर लिया, ब्रश करके चाय पी ली। और बड़े पापा के वहाँ जो भाभी आई थी, उनके वहाँ से मीठा आया था, तो वो खाई थोड़ा सा और आ गई छत पे। अभी गेहूँ डाल रहे हैं लोग, मतलब कि सिस्टर और भाई पॉलीथीन बिछा के। क्योंकि ना छत लगातार बारिश आने की वजह से ना बहुत सीमन सा है छत में। तो हुआ है कि छत पे नहीं डालेगा, क्योंकि अभी जब गेहूँ डालेगा ना तो सीमन एब्जॉर्ब करेगा, फिर गेहूँ भी अभी जल्दी सूख नहीं पाएगा। तो हुआ है प्लास्टिक वाले पे, बड़ा वाला प्लास्टिक फैला के उस पर डाल दिया जाए। तो चलिए पहले आप लोग को आम दिखाते हैं मतलब बैक कैमरे से, उसके बाद से काम वाम थोड़ा बहुत जो करते हैं दिखाते हैं। और यहाँ का व्यू दिखाते हैं, कितना औसम व्यू है। क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ही प्रॉपर आज़ादी तरह मिलती है। वहाँ पे तो दादी के पास ना बहुत ही चिपका सा घर है और कहीं जाना नहीं, दिन भर घर में रहो। एक किचन है और किचन के रूम बगल वाला रूम, बस मैं उसी 2 में रहती हूँ। और कभी कभी बाहर निकलती हूँ, वरना कई दिन हो जाता है मैं बाहर नहीं निकलती हूँ। तो चलिए यहाँ पे तो थोड़ा आज़ादी है और पूरा सा एकदम से ना शुद्ध वातावरण मिलता है। यहाँ पे हवा उजाला सब कुछ मिलता है। वहाँ पे तो थोड़ा सा कंजस्टेड है बोले तो बहुत बकबक कर ली। चलिए वीडियो आगे दिखाते हैं आपसे। तो इन महाशय को देखिए, इनका कच्छा गुम हो गया है। अगर किसी के पास इनका बड़ा वाला पैंट गया होगा ना। और जो खेतों में दिख रहे हैं ना क्यारियाँ ग्रीन वाली, उसमें ना धान के बीज गिर गए हैं। अब धान की रोपाई होगी 1 महीने बाद, तो बीज गिर गए हैं। क्यारियाँ आपको दिख रही होंगी, छोटी छोटी क्यारियाँ दिख रही होंगी, तो बीज गिर गए हैं। और यहाँ पे बारिश इतना आया ना कि सारे खेत में हरियाली दिख रहा है। क्योंकि ना बारिश के बाद से घास बहुत ज़्यादा खेतों में उग जाते हैं, तो इसके वजह से। तो चलिए दिखाते हैं। और यहाँ का व्यू आपको अच्छा लगता है कि दादी वहाँ का घर अच्छा लगता है, कमेंट करना मुझे थोड़ा सा, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। कर देना कमेंट आप लोग, ठीक है। देखिए कितना अच्छा आम लगा हुआ है, बहुत सारा है, बहुत सारा। नीचे दिख रहा होगा आपको, थोड़ा थोड़ा नीचे से दिखेगा, ऊपर कम ही लगा है। पिछले बार बहुत ज़्यादा लगा था, लेकिन इस बार आंधी में सारे आम टूट के गिर गए। वहाँ देखिए, वहाँ लगा हुआ है। और अभी बहुत सारा काम पड़ा है, मैं आपको बता दूंगी कि मेरे वहाँ क्या है। आप लोग बताइएगा गेस करके कि मेरे वहाँ क्या है, किस चीज़ की तैयारी हम लोग करने में लगे हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट थोड़ा सा कर दीजिएगा तो ये बात का कि हम लोग का तैयारी कर रहे हैं। और ये आम ना पूरे पेड़ में सबसे बड़े बड़े यही आम है, उससे छोटे छोटे थोड़े से आम दिख रहे हैं मुझे, बट 2 ये बड़े बहुत बड़े साइज़ के हैं। और देखिए कितनी हरियाली है, इतनी हरियाली। और मेरे वहाँ ना कोई टीवी नहीं देखता है, कोई भी टीवी नहीं देखता है, डिश ऐसे ही लगा है। हमारे वहाँ तो सालों हो गया होगा टीवी चले, कोई टीवी ही नहीं देखता है।
और यहाँ पे जो नीचे आप लोग देख रहे हैं ना, मिट्टी जो यहाँ पे पड़ी हुई थी वो पूरी फैल गई है। और यहाँ पे जो आगे सूरजमुखी लगाया गया था ना, वो सूरजमुखी कट गया। और अरवी का पत्ता हम लोगों ने लाया था, मतलब दादी ने किसी से मांग के दिया था। तो यहाँ छोटा छोटा भी देख रहे हैं लगा है। और यहाँ आगे तक का भी ज़मीन खाली हो गया, मतलब कट गया। कहाँ मारते हो चारों ही, कौन सा भांस? अरे तुम मेरा बबुनी लग रहे हो, बड़का बाबू छोटका बबुनी। देखो मेरी बहन लग रही है, छुटकी बहन मेरी कैसी लग रही है। देख अभी कुछ समय बाद ना इसका तो रंग रूप बदल जाने वाला है। मक्खी लग रही है सब। तो नहाया नहीं हो तो सबको पता, हमने बताया ही था आप लोगों से कि कल भी हमें ये कुर्तियाँ पहने थे और आज भी ये कुर्तियाँ पहने, तो नहाया कैसे है? कौन बोल सकता है नहाया? तुम नहाया होगा? इतना गर्मी से भीग गया है, बहुत ही काम किया, बहुत हार्ड वर्किंग है मेरा छोटा भाई। बड़ा वाला तो थोड़ा सा बहाना मारता है, ये भी मारता है लेकिन ये कम, मतलब बहुत रेयर कभी मारता है, नहीं तो बहुत काम करता है, बहुत ही काम। जितनी इसकी उम्र कम है ना, बस हाइट बढ़ गया और बॉडी हो गया है, तो काम उसके हिसाब से बहुत अच्छा करता है। चलो हम कर लें फटाफट से, चलिए काम कर लेते हैं, फिर बातें करते हैं आपसे। ओके। और उसके बाद से दोपहर में मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं की, क्योंकि नीचे आने के बाद लाइट भाग गया था और इतना काम था ना कि पूछना नहीं है। और आप लोग सोचोगे मैंने, अच्छा मैं बताऊंगी ही नहीं, आप लोग क्या सोचोगे। और यहाँ दोपहर में पता चला ना, जो हम लोग काम में बिजी थे अंदर, तो एक बड़ी मम्मी है बगल की, उन्होंने बोला कि आपके छत पे कुछ डाला तो नहीं है, क्योंकि उनको पता था कि गेहूँ सुबह हम लोग को डाले थे। तो बोले कि क्या हुआ, तो बोले कितना काला बादल, एक तरफ ही था, एक तरफ धूप था। तो हम लोग फटाफट से गए और इतना तेज़ हवा, यहाँ मम्मी भी आ गई थी, हमने मम्मी को बुला लाया था कि मम्मी आप भी चलो। तो मम्मी फटाफट से आई और मम्मी यहाँ पे उठवा रही थी गेहूँ फटाफट से। और दोपहर का टाइम था, बाहर कोई नहीं था और जल्दी से हम भाई बहन मिलके सब लोगों ने काम फिनिश किया। और ये कहिए ना कि हम लोगों ने सुबह में पॉलीथीन पे गेहूँ डाला था, अगर छत पे डाला होता ना तो हमारी मेहनत पूरी की पूरी पानी में मिल जाती। अगर नहीं हम उठा पाते, नहीं जा पाते टाइम से, तो क्या करे, कोई इतना तो करना होता है। और यहाँ भाई फटाफट से उठा रहा था और ये भी नहीं नहाया था, बारिश में नहाया फिर। और बारिश बहुत तेज़ की है, बहुत ही ज़ोरदार वाली बारिश आई। आप लोग मतलब रहते ना तो मज़ा ही आ जाता। और दोपहर में बारिश में हम लोग सो गए थे। और मौसम देखिए कितना सुहाना हो रहा है, तो म्यूजिक के साथ थोड़ा एंजॉय करिए। अभी रात का हो रहा है 8:30 और सुबह से मैं और छोटा वाला भाई, मतलब सिस्टर मैं और छोटा वाला भाई नहाए नहीं है आज। और नहाए क्यों नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा काम था ना। पता है जब घर में फंक्शन कुछ होता है तो ये बारिश में नहाया है छोटा वाला, सॉरी। तो घर में कुछ होता है फंक्शन तो बहुत सारा काम होता है, तो सुबह से काम, दोपहर में बहुत जोर का बारिश है, हम लोग सो गए थे। और उसके बाद से फिर उठे तो सारा काम, अभी सारे कपड़े मतलब कि तह लगा के रखे जा रहे हैं, डेली कौन सा पहनना है, कौन सा रख देना है, कौन सा अभी काम का नहीं है। और माता जी भी काम में लगी हुई हैं। अभी मैंने सब्जी कट कर दिया है और जा रही हूँ मसाला पीसने, कोहड़े का सब्जी बनाऊंगी, कद्दू का। और उसके बाद से भाई को बोली हूँ आटा मार दो, तो भाई आटा मार रहा है। और उसके बाद से छोटे छोटे काम सब लोग मिल के करना है ताकि जल्दी से काम फिनिश हो जाए। और यहाँ पे देखिए, अरे ये आटा मार रहा है, नहीं दिख रहा है, आटा मार दो। मैं सब्जी कट कर दी हूँ, मम्मी ने चावल बीनना था, थोड़ा बीन के और दे दिया। मैंने गैस पे चढ़ा दिया चावल, एक्चुअली मसाला पीसने, और फटाफट से सब्जी बनाऊंगी। उसके बाद से खाना बनाने के बाद फिर काम है। और अभी रात में हम लोग नहाएंगे। और सुबह से नहाया नहीं है ना, तो बहुत ही उलझन सा हो रहा है। कहीं दोपहर में बारिश आ गया ताकि तब से थोड़ा सा मौसम ठीक है, नहीं तो बहुत ही खराब। और मैंने यहाँ से कलरफुल बड़ी वाली बिंदी लगा ली है। और ये पगला को देखिए, पगला को
और मेरा यहाँ ना पिंपल हो गया। जब मेरे वहाँ कुछ पड़ता है तो मेरे मुंह पे कुछ ना कुछ हो जाता है, तो यहाँ हो गया। और एक बार ना मेरे चाचा के लड़के का मुंडन था ना, तो मेरे आँख में बिलनी हो गया था और मैं पता ऐसे करके गई थी, स्टॉल लगा के ऐसे करके। आप लोग कमेंट करना कि आप लोग के वहाँ कोई फंक्शन पड़ता है तो आप लोग को कुछ ना कुछ होता है कि नहीं। मेरे वहाँ तो मुझे तो हो जाता है। देखिए अभी यहाँ हो गया, और अभी कई दिन है तो कुछ ना कुछ होगा ही। तो चलिए फटाफट से खाना बना लेते हैं, फिर बातें करते हैं। आज मैं कद्दू की सब्ज़ी कैसे बनाती हूँ, शॉर्टकट आप लोग को बता देती हूँ फटाफट से। तो मैं कद्दू की सब्ज़ी में, मसाले वाली सब्ज़ी में, वैसे भुजिया सब्ज़ी में तो कुछ नहीं पड़ता है, तो मसाले वाली सब्ज़ी मैं कैसे बनाती हूँ बता रही हूँ आपको, शॉर्टकट बता दे रही हूँ। तो यहाँ मैं मसाले में पीसती हूँ थोड़ा सा धनिया पाउडर, जीरा, धनिया और लहसुन, सूखा मिर्च और सरसों, दाना वाला सरसों पीस के, और फिर हल्दी इसके साथ पीस सकते हैं। मैं सिलबट्टे पे मसाला ज़्यादा प्रेफर करती हूँ पीसना। आजकल के जनरेशन में कोई सिलबट्टा नहीं इतना पसंद करता है, मेरी समझ से है जहाँ तक मैं देख रही हूँ, लेकिन मुझे सिलबट्टे पे पीसा हुआ मसाले का टेस्ट बड़ा ही कमाल लगता है। तो मैं फटाफट से मसाला पीस लूँगी क्योंकि बहुत टाइम तो लगता नहीं है। और यहाँ मेथी के साथ मैंने कद्दू को अच्छे से भून दिया था, फिर मसाले डाल के अच्छे से भून दिए थे। इसके बाद पानी डाल दूंगी। अगर आपको पसंद है तो खटाई पाउडर डाल सकते हैं, आमचूर पाउडर, या फिर सूखी हुई खटाई जो आम का हम लोग सूखा के गांव में रखते हैं वो डाल सकते हैं। और ये वीडियो यहीं तक की है, मिलते हैं अपने नए नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय। प्रिया द्विवेदी 9919 मेरी इंस्टाग्राम ID है, वहाँ से फॉलो कर ले। टेक केयर, बाय, लव यू।